हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 42वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। और इसमें भगवान ये कह रहे हैं कि क्योंकि वह सभी जीवात्माओं के परमात्मा हैं, इस कारण से वह सबसे सबसे अधिक प्रिय हैं स्वाभाविक रूप से, इसीलिए सबको उन्हीं में प्रीति करनी चाहिए। अब डिटेल तो अभी श्लोक में आप आगे पढ़ेंगे। पिछले श्लोक में भी आपने सुना था कि कोई भी पूत कर्म है, कुछ भी शुद्ध शुद्ध मतलब पुण्य कर्म है, उसका उद्देश्य भगवान की प्रीति ही होना चाहिए। राधम निश्रेयसम, परम उसका फल है वह है कि भगवान की प्रीति उसमें, उस कार्य करने से भगवान में प्रीति हो जाए। आगे आप दशम स्कंद में सुनेंगे, जब माता रुक्मणी चिंता कर रही थी कृष्ण आएंगे कि नहीं आएंगे, प्रतीक्षा कर रही थी, तब भी वह ऐसा सोच रही थी कि अगर मैंने कोई पुण्य कर्म किया हो तो मुझे गोविंद के चरणों की प्राप्ति हो। इस तरह ये जब भी व्यक्ति के जीवन में कुछ कठिनाई आती है, जैसे इस जगत में लोग अपने स्टॉक्स बेचते हैं, ऐसे व्यक्ति अपने पुण्य कर्म को दांव पे लगाता है। तो मेन पॉइंट है भगवान की प्रीति होनी चाहिए। इस बात को भगवान समझा रहे हैं, यहां समझ लेंगे तो दशम स्कंद के 14वें अध्याय में दिक्कत नहीं आएगी। अंत में मैं फंस गया था वहां पे, तो वो क्रम से जहां समझ लेंगे कि भगवान ही सहज रूप से हमारे प्रेमास्पद अर्थात प्रेम के विषय हैं, तो वो यहां समझ में आ जाएगी बात। तो आगे फिर जब कभी दोबारा आएगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखिए, इस बात को, इस श्लोक को समझने के पहले एक बात समझ लेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल आसानी से बात समझ में आएगी। हमको इस जीवन में कोई प्रेम प्रिय लगता है, चाहे बच्चा हो, पत्नी हो, पति हो, या जो कोई भी हो, कब तक लगता है? जब तक आत्मा उस देह में रहता है तब तक, है ना। मान लो पति की ही मृत्यु हो जाए तो पत्नी रोती रोती क्या कहती है? ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए। अब ले जाने के लिए क्यों बोलती है? जिससे प्रेम कर रही थी वो अब इस देह में नहीं रहा। एकदम एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है। यानी कि आत्मा की वजह से वो देह प्रिय लग रहा था। एकदम क्लियर है। यानी कि शरीर का प्रियत्व, प्रिय होने का गुण इसलिए है क्योंकि वह उसमें आत्मा, आत्मा का प्रियत्व होने से देह प्रिय लग रहा था। ये क्लियर समझ में आया? वस्तुतः हम आत्मा से प्रेम कर रहे हैं, दिखाई भले ना पड़ रहा हो, लेकिन प्रेम आत्मा से कर रहे हैं। देह में ऐसी कोई भी चीज नहीं जिससे हम प्रेम करें। ये समझ में आ रहा है ना बात? आप प्रेम व्यक्ति से कर रहे हो, वो आत्मा है, भले हम आत्मा को नहीं देख पा रहे। तो ये एकदम सिद्धांत समझिए। ये जब तक नहीं समझ में आएगा श्लोक नहीं प्रवेश कर पाएंगे। आत्मा दिख रही है कि नहीं दिख रही है? क्या उत्तर है? नहीं दिख रही है। लेकिन आत्मा के प्रियत्व से ही, आत्मा के प्रियत्व, आत्मा प्रिय लग रही है, प्रियता के गुण के कारण ही देह प्रिय लग रहा है उस सामने वाले का। मुझे भी अपना देह इसीलिए प्रिय लग रहा है क्योंकि ये आत्मा को कुछ सुविधा दे रहा है, कुछ भी इंद्रिय तृप्ति दे रहा है, कुछ दे रहा है आत्मा की वजह से। तो आत्मा का प्रियत्व होने के कारण देह प्रिय लगता है, किसी का, दूसरे का या अपने का। ये क्लियर हुआ? तो आत्मा किसका अंश है? आत्मा अंश है भगवान का। तो अब भगवान का अंश होने के नाते आत्मा प्रिय लग रहा है, तो भगवान से ही मूल रूप से सारा प्रियत्व आ रहा है। वो सबसे अधिक प्रेम के विषय हैं। उन्हीं से ही कोई व्यक्ति, उन्हीं से कोई जीवात्मा अपना प्रेम स्वीकार करने या देने के गुण को प्राप्त कर रहा है। इसलिए भगवान यहां पे कह रहे हैं कि मुझसे ही प्रीति करनी चाहिए। भगवान से बात नहीं समझ में आ रही होगी, आत्मा से तो बात समझ में आ रही है ना। तो आत्मा का प्रियत्व का, आत्मा के प्रियत्व से देह प्रिय लग रहा है। क्योंकि आत्मा प्रिय लग रही है, आत्मा है उस देह में, इसलिए हम प्रेम कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करते प्रेम। आप ऐसे किसी को शव से भी प्रेम है, डेड बॉडी। आई होप नोबडी इज सो मच इग्नोरेंस। कोई अजीब सी बात पूछ रहा हूं, ऐसा कभी कोई नहीं करता है अनलेस समबडी इज इन एब्सोल्यूट इग्नोरेंस। तांत्रिक अघोरी होते हैं, उन्हें शव अच्छे लगते हैं, लेकिन बाकी किसी को अच्छे नहीं लगते। हम भागवत में सुनते हैं शब्द शव शोभना मता। जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, वो उसका जो शरीर का डेकोरेशन है वो शव को शोभामान करने जैसा है। तो शव किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी को अच्छा नहीं लगता है।
तो हम सब लोग ये शव को तो धो रहे हैं कि नहीं धो रहे हैं? ये शरीर तो जो शव के समान है, तो ये शव की प्रियता किस वजह से है? क्योंकि आत्मा है, आत्मा नहीं है तो प्रिय नहीं लगेगा। तो आत्मा कहां से आई? देह का प्रियत्व कहां से आया? ढूंढिए, आत्मा से। तो अब प्रश्न हो कि आत्मा का प्रियत्व कहां से आया? भगवान से, क्योंकि जन्माद अस्यतः, वह सभी चीजों के स्रोत हैं। तो क्योंकि सभी के स्रोत, सभी के प्रियत्व के स्रोत कृष्ण हैं, तो कृष्ण कितने प्रिय होंगे? उनको प्रेम करने से ही जीव वास्तविक रूप में अपने प्रेमास्पद को पाता है और अपने प्रेम को सही जगह डिपॉजिट करने का लाभ प्राप्त करता है। इस जगत में हम किसी से प्रेम करते भी हैं तो वह प्रेम का आदान प्रदान कर नहीं पाता, वो हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकता है ना, और ना रहना चाहता है। आप में से किसी के संग कोई व्यक्ति 24 घंटे रहना चाहता है? प्लीज रेज हैंड्स। अरे सब लोग हाथ खड़ा करें, किसके संग रहना चाहते हैं? आप समझ सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरह से पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि आपके संग कोई 24 घंटे रह सकता है? आप इतने अच्छे हैं अरे घंटे भर कोई रह ले तो बहुत बड़ी बात है। हम तो बड़े खुश है कि जूम में सब लोग दूर हैं, पास आते तो सब दोस्त दिखने लगते हैं कि नहीं? आप लोग स्वीकार करते हैं कि नहीं? अरे पास आने पे दोस्त दिखने ही लगते हैं, तो कौन रहेगा हमारे संग 24 घंटे? इतने अच्छे तो ना हम लोग हैं इतना अच्छे नहीं है। तो अब आप समझ सकते हैं कि भगवान एकमात्र प्रियत्व अगर किसी का है वो कृष्ण का है। और प्रैक्टिकल देखिए ना, कृष्ण जन्म जन्मांतर हमारे संग रहते ही, एकमात्र वही तो प्रिय सखा है हमारे। एटलीस्ट शास्त्र से सुनना चाहिए। तो अब यहाँ पे भगवान एक आज्ञा दे रहे हैं कि मुझ में ही रति करनी चाहिए। अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसे श्लोक ऊपर ऊपर से बता दिया मैंने, डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें आप सीखेंगे को आपको मिल जाएंगी। मेरे पीछे बोलिए। एक बात इससे पहले मैं श्लोक में जाऊं, मेरे एक रिश्तेदार हैं, उन्हें बहुत, मेरे मामा जी, बड़ी अच्छी बात वो कहे मेरे को। उन्होंने कहा कि देखिए आपके चैनल में कितने सब्सक्राइब कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब ये है, महत्व इस बात का है कि आपने इस जीवन में या अपने जो भी योगदान दे रहे उससे लोगों के जीवन में वैल्यू एडिशन कितना किया। बहुत हमको अच्छी बात लगी थी, क्योंकि देखिए श्रीमद् भागवतम के श्रवण कीर्तन के द्वारा क्या वैल्यू एडिशन होगा? स्वयं भगवान ही हृदय में बहुत जल्दी आ जाएंगे। अब उससे बड़ा वैल्यू एडिशन किसी के जीवन में क्या किया जा सकता है? What more you can give to others? And giving we receive. What more you can receive in this way? बहुत सुंदर शिक्षा थी। लोगों के करोड़ों करोड़ सब्सक्राइबर भी होते हैं, लेकिन उन करोड़ों में से किसी एक को भी ज्ञान नहीं होता कि भगवान कौन है। मैं अपने जीवन में लोगों से प्रेम कर रहा हूं, प्रेम कहां डालना चाहिए, कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, एब्सोल्युटली नो आइडिया। तो ये हम सबका भाग्य है कि इस प्रकार से भागवतम के प्रचार में हम लोग सहायता कर पा रहे हैं किसी भी तरह से। तो मेरे पीछे बोलिए। अहमात्मात्मनां धातः प्रेष्ठः सन् प्रेयसामपि। अहमात्मात्मनां धातः प्रेष्ठः सन् प्रेयसामपि। नॉट प्रिय, इट इज प्रेय। अहमात्मात्मनां धातः प्रेष्ठः सन् प्रेयसामपि। अहमात्मात्मनां धातः प्रेष्ठः सन् प्रेयसामपि। अतो मयि रतिं कुर्याद् देहादिर्यत्कृते प्रियः। अतो मयि रतिं कुर्यात् देहादिर्यत्कृते प्रियः। अहमात्मात्मनां धातः प्रेष्ठः सन् प्रेयसामपि। अहमात्मात्मनां धातः प्रेष्ठः सन् प्रेयसामपि। अतो मयि रतिं कुर्यात् देहादिर्यत्कृते प्रियः। अतो मयि रतिं कुर्यात् देहादिर्यत्कृते प्रियः। बोलिए। अहमात्मात्मनां धातः प्रेष्ठः सन् प्रेयसामपि। अहमात्मात्मनां धातः प्रेष्ठः सन् प्रेयसामपि। अतो मयि रतिं कुर्यात् देहादिर्यत्कृते प्रियः। अतो मयि रतिं कुर्यात् देहादिर्यत्कृते प्रियः। की आवाज थोड़ी कम आ रही है, बस ठीक है, अभी चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए, ज्यादा बढ़ जाएगा दिक्कत, रहने दीजिए अभी। मैं प्रत्येक जीव का परमात्मा हूं। मैं कौन? भगवान श्री कृष्ण। मैं परम निदेशक तथा परम प्रिय हूं। निदेशक समझते हैं जो निर्देश देने वाला हो, ये करो वह करो। निर्देश वाला जो दिशा दे दे, यहां जाओ वहां जाओ ये करो, वही ठीक है। निदेशक निर्देशक यही अर्थ है। लोग स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के प्रति झूठे ही अनुरक्त रहते हैं, उन्हें तो एकमात्र मेरे प्रति अनुरक्त होना चाहिए।
पहले ये समझ लीजिए इस लाइन को, स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के प्रति अनुरक्त का होने का मतलब क्या है? मतलब देह के प्रति आसक्त होना, देह को जो अच्छा लगता हो वह करना, और मन के प्रति मतलब जो मन को अच्छा लगता है वह करना, भले ही देह के लिए अच्छा ना हो। एग्जाम्पल, भाई मीठा खाना, चाहे मीठा अच्छा लगता हो ना, देह के लिए अच्छा हो या ना हो, लेकिन मन को अच्छा लग रहा है तो खा रहे हैं। और देह के लिए अच्छा हो रहा है मतलब खूब अच्छी अच्छी वस्तु खा रहा ताकि देह पुष्ट हो। दोनों ही बातें हैं। देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि देह हमको सुख नहीं दे रहा है, तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है, देह हमारा बहुत सुंदर शिक्षा गुरु है। कैसे? कोई व्यक्ति आपको 8 घंटे खूब बढ़िया एसी में सुलाए, खूब नहलाए धुलाए, श्रृंगार करे और भोजन कराए, फिर भी उसमें जरा भी आसक्त नहीं होना चाहिए, उसको खूब दुख ही देना चाहिए और छोड़ते रहना चाहिए। ये देह हमको शिक्षा दे रहा है। और तो हमें दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए, लेकिन ये है ना देह के द्वारा शिक्षा। 8 घंटे जो भी 6-7 घंटे सुलाते हैं, एसी चलता चाहिए, खूब पसीना नहीं आना चाहिए, खूब नहलाते, साबुन लगा लगा करके खूब अच्छे से सेवा कर रहे हैं, लेकिन देह बिल्कुल निरासक्त है, एक क्षण के लिए भी साथ नहीं रह रहा, हर क्षण छोड़ता ही जा रहा है। तो जो व्यक्ति हमेशा छोड़ रहा है उसमें अनुरक्त रहना चाहिए, और उसमें अनुरक्त रह के आप सुखी हो सकते हैं? बताइए। जो छोड़ ही रहा है, जो कभी साथ दिया ही नहीं, जो कभी सुख दिया ही नहीं और जो कभी साथ दिया नहीं, उसमें अनुरक्त होकर के क्या हम सुखी हो पाएंगे? विद्वानी है ये? विद्वानी विद्वत्ता है क्या ये विद्वत्ता नहीं है। हाँ, बड़ा अच्छी बात भक्त कह रहे हैं यहाँ पे कि कितना निस्वार्थ, कितना अनकंडीशनल प्रेम हम अपने शरीर से कर रहे हैं, जो निरंतर दुख दे रहा है। मन हमको अब अगला दोबारा देह प्रदान करेगा, माँ के गर्भ में लेकर जाएगा, फिर भी मन से प्रेम कर रहे हैं। तो बड़ी सुंदर बात यहाँ पे मिल रही है आगे डिस्कशन में कि हम लोग निस्वार्थ भाव से अपने देह और मन से तो प्रेम कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो भगवान कह रहे हैं वही प्रेम करने की प्रवृत्ति तुम्हें मुझसे लगानी चाहिए, मुझसे करना चाहिए। अर्थात कृष्ण को जो प्रिय लगे वह करने का कार्य, वह करने का चेष्टा करनी चाहिए, बहुत बड़ा उसमें लाभ मिलता है। अन्वय देखिए, हे दाता, हे विधाता ब्रह्मा, अहम यानी मैं, आत्मनाम आत्माओं का, अहंकार उपाधिधारी जीवों का, आत्मा अर्थात परमात्मा हूं। अब ऐसा क्यों अनुवाद किया गया? देखिए, आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ में परमात्मा की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि उस प्रकार से उपद्रष्टा अनुमंता होने की जरूरत नहीं है। सब लोग भगवान की सेवा अपने आप ही करते हैं, किसी को भोग करने के लिए देह इत्यादि की कोई जरूरत ही नहीं होती है। तो यहां जो जीव हैं उनके परमात्मा भगवान है। क्लियर समझ में आ रहा है? हमारा देह है, देह को चलाने के लिए परमात्मा की जरूरत है। आध्यात्मिक जगत में इस प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। भगवान सामने भी हैं और आपके जो देह है वो पूरी तरह चिन्मय है। वहां देह और देही का भेद इस प्रकार से नहीं कि जहां भगवान को बीच में आकर के कार्य कराना पड़े। आप जानते हैं, मैं इच्छा कर रहा हूं, फिर भगवान परमात्मा के रूप में देखते हैं, फिर वो प्राण को एक्टिवेट करते हैं, फिर मन और फिर इंद्रियां। तो वहां इस प्रकार का कुछ अलग फंक्शन है ही नहीं। तो परमात्मा केवल आध्यात्मिक, क्षमा कीजिएगा, भौतिक जगत में ही है। तो परमात्मा हूं अतः प्रेयसाम, इससे जनित अति प्रिय वस्तु समूह के अपि यानी मध्य पृष्ठासन मुझ निर्देश एवं प्रियतम ईश्वर यत कृते के निमित्त देहादि प्रिय, देहादि के प्रति उनका प्रिय भाव उदित हो, अर्थात यह देह कृष्ण सेवा में नियुक्त होने के उपयोगी है, अर्थात केवल भगवत रति में व्यतीत करने योग्य है, न कि देह प्रीति एवं देहाराम मात्र में। अतः मई रतिम कुर्यात, अतः मेरे प्रति प्रीति करना उनका कर्तव्य है। मुझे पता है ऊपर से गया, रुकिए फिर से सुनिए। मैं अहम आत्मानाम आत्मा, दिख रहा है आपको? अहम आत्मानाम आत्मा, मैं सभी जीवों का उपाधि, अहंकार उपाधिधारी जीवों का परमात्मा हूं। जितने जीव हैं जो मान रहे हैं कि वह देह हैं, उनका मैं परमात्मा हूं। प्रिय साम, अब आत्मा को जो जो वस्तुएं प्रिय लगती हैं, देह यानी स्थूल और सूक्ष्म देह हो गया ना, उनमें भी पृष्ठासन सबसे अधिक प्रिय मैं ईश्वर हूं। सिंपल शब्दों में समझिए, यहां पे अच्छे से रखा गया है, निर्दोष एवं प्रियतम ईश्वर हूं।
अन्य वस्तुओं में दोष है। देह में क्या दोष है? भौतिक देह में ये मर जाता है, चेंज हो रहा है। उसी प्रकार से सूक्ष्म देह, वह भी प्राकृत है, दोनों चीजें प्राकृत है, तो उनमें दोष है। इनसे यद्यपि हम प्रेम कर रहे हैं, लेकिन ये वास्तविक प्रेम के विषय नहीं है, ये प्राकृत है, ये भौतिक है। तो जितनी भी जगत में वस्तुएं लग रही हैं प्रिय, उसमें सबसे अधिक प्रिय कौन है? भगवान है। ये बात समझा रहे हैं। और यत कृते देहादि प्रिय, अगर कोई इनके निमित्त, इन भगवान के निमित्त अपने देह से प्रेता कर रहा है तो ये ठीक है। मतलब मेरा ये देह भगवान की सेवा के लिए है। इज इट ओके? ये बात यहां पे कहते हैं, यत कृते देहादि प्रिय। इस जगत में व्यक्ति को देह क्यों प्रिय लगता है? क्योंकि इससे इंद्रिय सुख प्राप्त होता है। जब व्यक्ति का देह उसको इंद्रिय सुख देने के लिए निमित्त नहीं बन पाता, तो वो उससे मोक्ष प्राप्त करना चाहता है। जैसे कि वृद्ध लोग जब बहुत वृद्ध हो जाते हैं तो कहते हैं कि हम मुक्त होना चाहते हैं। आप बता सकते हैं कि मुक्त क्यों होना चाहते हैं? बताइए। मैं प्रभु जी, क्योंकि देह साथ नहीं देता। और यस, सिर्फ बात यही है, देह साथ नहीं देता। देह से आप छोले भटूरे नहीं खा सकते, सीधी सी बात। बिल्कुल सही बात। यानी इंद्रिय तृप्ति नहीं कर पा रहे देह से, इसलिए देह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो या अब जैसे देह की प्रियता किस लिए थी? क्योंकि मेरी इंद्रियों को संतुष्ट करने का वो माध्यम बन रहा था। उसी तरह से व्यक्ति को देह से प्रेता करनी चाहिए कि देह अच्छा है, क्योंकि इससे मैं कृष्ण की सेवा कर पा रहा हूं। ऑब्वियसली इस जन्म में देह का ध्यान रखना चाहिए। ये मेरा शरीर भगवान की निमित्त है, ये भगवान आज्ञा दे रहे हैं। देह ऐसे तो अपने आप में निकृष्ट है, खराब है, लेकिन देह के द्वारा ही तो भगवान की भजन करते हैं। प्रभुपाद इस बात को कोट कर रहे थे, आत्मनाम सर्वतो रक्षत, आत्मनाम सर्वतो रक्ष ततो धर्मम ततो धनम। सबसे पहले व्यक्ति आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। दो अर्थ है, एक अपने जीव के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, या दूसरा अर्थ है पहले शरीर की रक्षा करना चाहिए। शरीर की रक्षा करेंगे तब ना धर्म करेंगे। दोनों अर्थ हैं। अपने को शरीर नहीं मान रहे हैं, लेकिन शरीर की रक्षा करेंगे तब तो वह भक्ति करेंगे। अब देह ही नहीं रहेगा तो भजन कैसे करेंगे? बताइए। हम सुने तो नहीं है परम पूज्य, मतलब हम पढ़े नहीं है, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज शायद क्लास दे रहे थे, और वही बता रहे थे कि काक भुषुंडी जी हैं और वह किसी से बोल रहे हैं, मुझे नहीं याद किससे बोल रहे हैं, हाँ गरुड़ जी से बोल रहे हैं। तो वह कहते हैं कि यह कौवे के देह में मुझे भगवान श्री राम की प्राप्ति हुई है, इसलिए यह देह मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन ऐसा शायद मैं सही बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, ऐसे महाराज बता रहे थे। ऐसे व्यक्ति को देह में आसक्त नहीं होना चाहिए, लेकिन वही युक्त वैराग्य के प्रिंसिपल से, क्योंकि इस देह का उपयोग भगवान की सेवा में हमें करना है, इसलिए उसकी प्रियता होनी चाहिए। अतः यानी कि देह को इंद्रिय तृप्ति के लिए उसकी संतुष्टि नहीं करनी चाहिए। अतः मई रतिम कुर्यात, अतः मेरे प्रति प्रीति करना उनका कर्तव्य है ना। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। भाई कोई कहे कि तुम्हारी ड्यूटी है मुझसे प्रेम करो, ये अजीब सा लगेगा ना। क्या आप किसी से ड्यूटीफुली प्रेम करते हैं? आज तक आप किसी के प्रति भी आसक्त हैं, तो क्या इस भावना में आसक्त हैं कि मेरी ड्यूटी है, उससे आसक्त हो ना? यहां कोई व्यक्ति किसी में आसक्त है तो फिर हाथ नहीं खड़ा करना। लेकिन आप देखेंगे कि अगर आपसे कहा जाए कि आप किसी में आसक्त हैं, इट इज नॉट आउट ऑफ ड्यूटी। आपको अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है। तो ये क्या बात है? इस पे और आचार्यगण अभी क्लियर करेंगे। आप बहुत सुंदर तात्पर्य है, सारा दार्शनिक उसको क्लियर समझाएगा। ड्यूटीफुली, भाई जिसका भगवान से प्रेम है उसका तो भगवान से प्रेम है, लेकिन ड्यूटी से ड्यूटी बजा बजा करके हम कैसे रति में प्राप्त कर लेंगे, रति को प्राप्त करेंगे? तो उस पर हम काफी विचार करेंगे, देखते हैं क्या होता है। आराम आराम से पढ़ेंगे। ये बात थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, ड्यूटी से कैसे हम प्रेम करने लग जाएंगे। देखिए एक बात तो मुझे बिल्कुल समझ में आ रही है इस श्लोक में प्रवेश करने से पहले, जो कि मैं आज सोच ही रहा था कि भगवान के उपकार को व्यक्ति अगर समझता है कि भगवान हम पर कितना, हम मतलब नहीं, मेरे पर कितना उपकार कर रहे हैं, तो कुछ प्रेम की फीलिंग्स आती हैं। आई वुड से ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स आती हैं।
वहां से जब ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता का भाव होगा तो ड्यूटी की फीलिंग भी आएगी। और आप यह विचार करो कि जिसका किसी से प्रेम होता है तो क्या उसमें ड्यूटी की भावना नहीं आती है? अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसमें ड्यूटी की भावना भी अंतर्गत रहती है। मान लो भक्त माँ है, अपने बच्चों से प्रेम कर रही है, तो प्रेम तो कर ही रही है, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ सेवा में कठिनाई भी आ रही है, बच्चा बीमार है या उसको कुछ परेशानी झेलनी पड़ रही है, मतलब सहन करनी पड़े, तो वह भी ड्यूटी फुली करती है, बड़े उत्साह से। आई होप आई एम एबल टू कम्युनिकेट। ड्यूटी इज नॉट ओनली लव, लेकिन ड्यूटी में भी कुछ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता की भावना आ रही है। मैं ड्यूटी का मतलब बिल्कुल फीलिंगलेस वाली ड्यूटी नहीं बोल रहा हूं मैं। हाँ मुझे हरे कृष्णा करना है, हाँ मुझे ऐसे कुछ भगवान की उपकार को समझे और फिर उससे जो ड्यूटी का बोध उत्पन्न हो रहा है। अहम सर्वस्व प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। भगवत गीता में सुना ना आपने कि भगवान ही से सब कुछ आ रहा है, भगवान ही सबका प्रवर्तन अर्थात चलायमान भगवान उसी भगवान ही कर रहे हैं। यानी कि मेरा अस्तित्व पूर्णतः भगवान पर निर्भर है, ऐसा समझ करके, ऐसा मान करके शास्त्र से व्यक्ति भगवान का बड़े भाव से भजन करता है। भाव भक्ति के बारे में बात हो रही है। बहुत सारी बातें जो आप थोड़ा विचार करेंगे तो आप शायद स्वीकार कर पाएंगे। तो पहले श्लोक को देख लेते हैं। अहम आत्मा आत्मनाम धातः। अहम मैं, ब्रह्म नहीं मैं, ब्रह्म ज्योति नहीं मैं, आत्मा आत्मनाम धाता। अहम आत्मा, मैं आत्मा हूं। कोई गीता का श्लोक याद आ रहा है ऐसा? अहम आत्मा गुडाकेशा सर्वभूताशय स्थितः। अहम आदिम च मध्यम च भूतानाम ईश्वरोपि सह। ईश्वरोपि सह ऐसे कुछ है, ऐसे कुछ है। पहली लाइन क्लियर है। अहम आत्मा गुडाकेशा सर्वभूताशय स्थितः। मैं परमात्मा के रूप में सभी जीवों के हृदय में विद्यमान हूं। इससे पहले एक चीज बताइए, क्या क्लियर हो गई? कि भगवान हम सभी जीवों को कलेक्टिवली और व्यक्तिगत रूप से प्रेम करते हैं, और ऐसा कोई नहीं है जो हमेशा हमारे साथ रहना चाहता हो। तो पहले एकदम क्लियर हो रहा है कि भगवान हमसे विशेष रूप से प्रेम कर रहे हैं, अनकंडीशनली। धाता मतलब हे विधाता ब्रह्मा, मैं सभी के सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में हूं। पहला लाइन क्लियर हुआ। प्रेष्ठः सन प्रेयसामपि, प्रेष्ठ होकर के हूं। प्रेष्ठ सन मतलब प्रेष्ठ होकर, प्रेष्ठ का मतलब होता है प्रिय, प्रिय होकर, प्रेयसाम अपनी, जितनी भी प्रिय, प्रेयसी समझते हैं, प्रेयसी लवर, तो जिन भी चीजों को वह प्रेम कर रहा है उन सब में सबसे अधिक प्रेष्ठ होकर आप परमात्मा के रूप में हो। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। प्रेष्ठ सन मतलब मैं सबसे अधिक प्रिय हूं जीव के लिए। सारी प्रिय वस्तुओं में सबसे अधिक प्रिय वस्तु के रूप में विद्यमान हूं। यह है प्रेष्ठ सन का अर्थ। जैसे समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके सामने थाली बनी हुई है, बहुत सारी वस्तुएं इसमें हैं, तो बहुत सारी वस्तुएं आपको उसमें अच्छी लगेंगी, लेकिन एक वस्तु आपको सबसे अधिक अच्छी लगेगी। होता है कि नहीं? है कि नहीं? वेदवादी क्या अच्छा लगता है सबसे ज्यादा आपको? मान लीजिए बहुत सारी चीज रखी हो और उसमें मीठा हो तो अच्छा लगेगा। हाँ, यस, यू लाइक स्वीट्स, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। कोई अपराध नहीं है, मैं बोल रहा हूँ हमको अच्छा लगता है। और मुझे क्या अच्छा लगेगा? मान लीजिए सब कुछ नमकीन रख दिया, व्हाई नॉट, और उसमें एक एक्स्ट्रा लीवर भी फिट कर दीजिए उसको सब करने के लिए। तो हम सभी को बहुत सारी चीज़ अच्छी लगती है, कुछ सबसे अच्छा लगता है। जैसे मान लीजिए फूल है, बहुत सारे फूल हैं, लेकिन कुछ फूल आपको विशेष रूप से अच्छे लगते होंगे, सबकी अलग अलग चॉइस होगी, लाइक दैट। तो ये प्रेष्ठासन प्रेयसाम अपी, अर्थात बहुत सारी प्रिय वस्तुएं हैं, लेकिन उसमें सबसे अधिक प्रिय भगवान हैं, यह कहते। अतो मई रतम कुरियात। अब तो बिल्कुल श्लोक संस्कृत में देखिए बिल्कुल समझ में आ गया, क्योंकि भगवान सबसे अधिक प्रिय हैं, इसलिए उनमें रति करनी चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है। अनुभव से भी ना समझ में आ रहा हो तो श्लोक तो बिल्कुल क्लियर हो रहा है। मैं सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में हूं, बहुत अच्छी बात है, और प्रिय हूं, इसलिए मुझ में रति करनी चाहिए। देखो, दो बातें हैं। एक तो भगवान हमारे हृदय में है, तो अगर आप उनसे प्रेम करना चाहते हो तो ऐसा नहीं कि कहीं जाना पड़ेगा। हम श्लोक भूल गए, एकदम से दूसरे स्कंद में था वो, हृदय में क्या श्लोक है? अपने हृदय में पहले से ही हैं, क्या बोल श्लोक था वो?
एकदम गायब हो गया श्लोक। बहुत बार गाते थे, आप भगवान याद कराएंगे तो एकदम गायब हो गया। एनीहाउ, आत्मा प्रियार्थ भगवान अनंत। हाँ, ये तो है इस लाइन में, एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियार्थ भगवान अनंत तम निर्वृतो नियतार्थो भजेत संसार हेतु परमश्च यत्र। बड़ा बहुत अच्छा वर्षभानी माता जी, थैंक यू फॉर गिविंग मी द लीड। तो अच्छा है, सब पंडित हैं, वेरी गुड। एवं स्वचित्ते, एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध, एवं इस प्रकार, एवं स्वचित्ते अपने ही चित्त में, दूसरे के नहीं, अपने चित्त में, एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध, अपने आप से सिद्ध है। ऐसा नहीं कि भगवान को इंस्टॉल करना पड़ेगा, भगवान पहले से, भगवान हमारे हृदय में है, ठीक है। यार कह सकते हैं यार नेचुरल बॉडी इटर्नल बॉडी, भगवान है ही हृदय में। एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध, कैसे, किस रूप में, आत्मा प्रियार्थो भगवान अनंत, आत्मा परमात्मा के रूप में, आत्मा प्रिय है, प्रिय है इसलिए सुख सेव्य है, उनकी सेवा करना अच्छा लगता है। आत्मा प्रियार्थो, अर्थ परम अर्थ है वो, भगवान अनंत। ऐसे वो कैसे हो जाते हैं? क्योंकि भगवान है, षडैश्वर्य पूर्ण है और अनंत है। मतलब आपके हृदय में है तो ऐसा नहीं कि मेरे हृदय में नहीं हो सकते, सबके हृदय में है। तम निर्वृतो नियतार्थो भजेता, तम निर्वृतो खूब आनंद से, और नियतार्थ, नियत अर्थ मतलब इतना भजन मुझे रोज करना है, नियत फिक्स करके कि इतना जप करना है, इतना कथा सुनना है, इतना प्रसाद ग्रहण करना है, इतना सेवा करना, ये सब फिक्स करके व्यक्ति को भजन करना होता है। आगे क्या लास्ट लाइन थी वो, संसार हेतु उपरमश्च यत्र, जो संसार का हेतु अविद्या है वह उसका उपरम अर्थात शांति हो जाती है। तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में है और वह सबसे प्रिय हैं, इसलिए उनके प्रति मई मतलब उनमें रति यानी प्रेम करना चाहिए, रत हो जाना चाहिए, भगवान में भक्ति करनी चाहिए। ये लाइन एकदम क्लियर हो रही कि क्यों करनी चाहिए। अन्य लोग आपके संग हमेशा नहीं रहेंगे, जिनको भी आप प्रेम करते हो। जरा आप 18 घंटे साथ में रहो। एक व्यक्ति मुझको सिंगापुर बुला रहे थे, हमने कहा प्रभु वहाँ पे मुझे मतलब अकेला रूम चाहिए। नहीं प्रभु जी हम 24 घंटे साथ में रहेंगे। नहीं 24 घंटे नहीं भैया, खाली क्लास में रहना, बाकी मत रहना। फिर मैंने मना कर दिया, मैंने जा रहा भैया, वृंदावन बहुत खुश है, वेरी वेरी हैप्पी। एटलीस्ट 24 आवर्स यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी के संपर्क में तो रहते हैं, नहीं तो भक्ति तो 24 घंटे नहीं कर पा रहे हैं। तो पॉइंट इज जस्ट इमेजिन कि कोई व्यक्ति आपके संग 24 घंटे हो, तो अपार्ट फ्रॉम कृष्णा who would you like to be around you for 24 hours? Anyone would like to raise hands? कोई व्यक्ति आपको आ रहा हो कि 24 घंटे आपके साथ रहे? कोई भी हाथ नहीं खड़ा कर रहा। यानी कि समझ गए आप लोग, स्पष्ट समझ गए कि इतना प्रिय हमको कोई नहीं है कि 24 घंटे हमारे साथ रहे। बिल्कुल एकदम निर्णय हो गया ना कि केवल भगवान ही रह सकते, भगवान ही अच्छे हैं, बस इतने अच्छे कि भगवान साथ में रहें तो हम रह ही रहे, साथ में रह कर रह ही रहे। ओके, तो और दूसरी बात क्या है कि अगर हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं, क्या वो साथ में हमारे रह भी सकता है? क्या नहीं रह सकता। सबसे पहली बात यह है कि वह काल के अधीन है। दूसरी बात है वो एक रस नहीं रहता, कभी गुस्सा हो जाएगा, कभी उसको प्रेम करेगा, कभी हम खुद ही देखते हैं, कभी हम बहुत अफेक्शन होता है, कभी बहुत डांट देते हैं। तो ये सब क्या है? मैं तो एक रस नहीं रह रहा हूं ना, हमेशा तो प्रेम नहीं कर पा रहा हूं। आप अपने हाथ पे, अपने दिल पे हाथ पूछो, कभी कभी किसी व्यक्ति को बोलते हो कि हमेशा हमारे साथ रहे, और कभी कभी उसी दिन आप सोचते हैं ये हमें दिखे ही नहीं, एटलीस्ट कुछ समय के लिए। कह दीजिए कि आपके मन में कभी नहीं आता, ये कभी नहीं आया हो। इट इज इम्पॉसिबल। अगर ईमानदार हैं तो आप कहेंगे कि हाँ कभी कभी बहुत राग होता है और कभी लगता है ये शक्ल भी ना दिखाया एटलीस्ट कुछ समय के लिए, बिल्कुल सामने से हट जाओ, बिल्कुल सामने से हट जाओ। और हम लोग क्या क्या कर्म नहीं करके आए, लेकिन भगवान कभी बोले कि हमारे सामने से हट जाओ। भगवान तो निरंतर हमारी तरफ देख रहे हैं, यानी कि निरंतर भगवान निरुपाधिक रूप से हमसे प्रेम करते ही जा रहे हैं। अतः मयि रतिम कुर्या, जो व्यक्ति इतना अच्छा है उससे प्रेम करना ही चाहिए, ये अर्थ है। इसीलिए देहादिर यद कृते प्रिय, देह आदि, देह आदि का मतलब हुआ देह, गेह और जो कुछ भी है, पत्नी है, बच्चे हैं, देह है, घर है, संसाधन है,
उनकी प्रियता भी भगवत संबंधी ही होनी चाहिए। ये पत्नी है, भगवान की सेवा कितने अच्छे से कर रही है, बच्चे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, या घर है, या और मान लो मतलब विरक्त भी है, तो कुछ भी है, उसके पास, हर व्यक्ति के पास कुछ संसाधन है, इससे भगवान की सेवा हो रही, इसलिए उनकी प्रति प्रियता होनी चाहिए। ये बात यहाँ पे कही जा रही है। उम्मीद है कि श्लोक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको। परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज बड़े अच्छी बात कहते हैं कि जो लोग ये समझते हैं कि वह देह नहीं है, वो देह का ध्यान अधिक रखते हैं, क्योंकि इस देह से हम बहुत बड़ा कार्य कर पा रहे हैं, कहना चाहिए, भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं। सिंपली प्रसाद खाना ही कितनी बड़ा कार्य है कि नहीं। आप लोग पितृपक्ष के बारे में चिंता करते हो, हम तो हर पक्ष में पितरों का उद्धार ही कर रहे हैं कि नहीं। कोई व्यक्ति 15 दिन भोजन ना किया हो तो हाथ खड़ा कीजिएगा। कोई ऐसा, कोई विरक्त महात्मा ऐसा तो नहीं ना कोई। गोपाल अग्रवाल प्रभु, ओ शायद आप 15 दिन नहीं खाए, इसी थोड़े पतले लग रहे हैं मेरे को। नो वन। हर दिन खा करके व्यक्ति अपने पितरों का उद्धार कर रहा है यार। दीपदान तो शायद सभी लोग करते होंगे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो शायद ना करते। रोज एवरी डे वी आर ऑफरिंग आरती टू कृष्णा समथिंग। तो हर दिन जो आप कार्य कर रहे हैं उससे अपना भी लाभ कर रहे हैं, प्रिय पूर्वों का भी लाभ कर रहे हैं। तो कहने का मतलब सिंपल है कि जो भी देह है वह भी इसीलिए प्रिय लग रहा है क्योंकि भगवान की सेवा उससे बनती है। ओके, अब हम लोग चक्रवर्ती पाद की टीका में जाते हैं, आराम से पढ़ेंगे। सारार्थ दर्शनी, श्री भगवान ने संकेत किया है कि वे उन लोगों को अत्यंत प्रिय हैं जिनकी भक्ति निर्गुण अर्थात भौतिक गुणों से रहित है, किंतु मैं ही समस्त जीवों को भी सर्वाधिक प्रिय होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या बात कही जा रही है। इससे पहले ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं में भी बात आई है, जो लोग निर्गुण भक्ति करते हैं उनको भगवान प्रिय लगते हैं। इसका मतलब क्या है भाई? यहाँ पे एक बात आ रही है, तो हम एक विषय को सामने ला रहे हैं। भक्ति अपने आप में शुद्ध है, लेकिन अधिष्ठान के भेद से उसमें भेद हो जाता है। अधिष्ठान मतलब जो करने वाला है उसका चित्त कैसा है। जो तमोगुणी चित्त वाला है वह क्रोध करेगा, भजन करेगा, भजन कर रहा है, लेकिन लोगों के प्रति हिंसा भी करेगा। दो जातों को तमाचा मार देगा, किसी गाली दे देगा, किसी की हिंसा करेगा, कभी कभी किसी को मारने के लिए भी भक्ति कर देते हैं, जैसे कि द्वितीय ने करी थी। ये इच्छा जो है ये तमोगुण से उत्पन्न हो रही है। किसी को मारने की इच्छा करे, जब कर रहा है लेकिन किसी का अहित करना चाहता है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि ऐसा लोग नहीं करते हैं, ये यहां सीख लीजिए, क्योंकि आपको लोग ऐसे मिलेंगे और उनके प्रति भी आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। उनका चित्त इस प्रकार का, जब कर रहे हैं लेकिन अब किसी का अहित करने की भावना है, किसी की टांग खींचेंगे या किसी का अहित करना चाहेंगे। एटलीस्ट टेम्पररी इट कैन बी लाइक दिस। इसे कहेंगे तमोगुणी भक्ति। इसको कपिल देव बताएंगे। भक्ति तमोगुणी नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति तमोगुण में है और जो नाम जप कर रहा है या भगवान की सेवा कर रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन वह लोगों का सम्मान नहीं करता बल्कि उनका अहित भी करना चाहता है। आश्चर्य मत कीजिएगा, ऐसे लोग मिलेंगे आपको। अब ये देखिए, कल्याण प्रभु कह रहे हैं ऐसे लोग ही मिलेंगे। यहां आप गलत हो गए, यहां आप गलत। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे। मैं भी ऐसा ही हूं ना, जान मारता हूं ना, आपको जहर मिला के खाना खिलाता हूं प्रसाद। ऐसे ही लोग ही का मतलब क्या हुआ? भौतिक जगत में। अभी क्या बिल्कुल आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच गए हैं। डोंट बी टू नेगेटिव। अगर ऐसे सोचेंगे तो ऐसे लोग ही मिलेंगे। हाँ, ऐसे ही लोग हमेशा नहीं मिलेंगे। ये एक कैटेगरी के लोग हैं, सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है? रजोगुणी। रजोगुणी लोग जो होंगे उनका मन में होगा कि हमें खूब सम्मान मिलना चाहिए, हमारे पास कोई फॉलोअर होने चाहिए, हमें पैसा मिलना चाहिए। इस प्रकार से वो भजन करते हैं। ये चीज हो गई। सतगुणी जो लोग होंगे वह भक्ति किस लिए करेंगे? मोक्ष प्राप्त करने के लिए, हमको मुक्ति मिल जाए। तो इन तीनों में ही व्यक्ति अपनी इच्छा को लेकर के भजन कर रहा है। भगवान की भक्ति कैसे भी की जाए बहुत अच्छी है, अंततः व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा। लेकिन ये जो सतोगुणी भक्ति कर रहे हैं वो उनका चित्त सतोगुण में है। वह भगवान की भक्ति करके भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, वह मोक्ष चाहते हैं। आप बताइए कि, चलिए आप बताइए, 3 प्रकार की जो गुणमय भक्ति है उसका वर्णन करिए। तमोगुणी भक्ति क्या होती है बताइए। हम पहले इस बात को समझ लें तभी आगे बात समझ में आएगी। हाँ बोलिए। तमोगुणी व्यक्ति जो तमोगुणी व्यक्ति भक्ति कर रहा है वो क्या करता है? किसी का अहित करने के लिए भक्ति कर रहा है। वेरी गुड। और रजोगुणी? कुछ प्राप्त करने के लिए। क्या प्राप्त करने के लिए? सकाम इच्छा से भक्ति कर रहा है, धन आदि को प्राप्त करना है। और सत्वगुणी व्यक्ति
सतगुणी व्यक्ति, हाँ, शांति प्राप्त करने के लिए, आपने कहा मोक्ष मोक्ष प्राप्त करने के लिए करता है। अब निर्गुण व्यक्ति क्या करता है? वेरी गुड, भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति कर रहा है। क्लियर समझ में आ गया? माइक पूछिए। निर्विशेषवादी सतोगुणी, बिल्कुल, निर्विशेषवादी अगर भक्ति कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहा, अगर भक्ति कर रहा है तो वह सात्विक भक्ति कहलाएगी। अगर भक्ति कर रहा है, वो भक्ति करते नहीं है, निर्विशेषवादी भक्ति करते नहीं है, लेकिन अगर वो भक्ति कर रहे हैं और इस इच्छा से कि हमें मोक्ष मिल जाए तो फिर उसे मोक्षकामी कहेंगे, वह सात्विक भक्ति होती है। तो यहाँ भगवान ने ये बताया, मतलब ब्रह्मा जी बताएं इस बात को, तुम भक्ति योग परिभावित शुद्ध हेतु सरोजा इत्यादि, वहां सबसे बताया गया कि आपकी भक्ति से जिसका हृदय पूरी तरह शुद्ध हो गया है, बेसिकली निर्गुण अवस्था में आ गया है, तो वह भक्ति करके केवल भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। तो उनके लिए तो भगवान प्रिय हैं ही अत्यंत, लेकिन अन्य जीवों को भी वह सर्वाधिक प्रिय उनको होना चाहिए, ये बात कह रहे हैं। सभी को भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ये कह रहे हैं। प्रश्न को अंत में ले लूंगा मैं। उन्हें मुझे प्रिय समझना चाहिए, यह एक आदेश है, ठीक है। मैं आत्मनाम अर्थात सभी जीवों की आत्मा अर्थात परमात्मा हूं। यत् कृते अर्थात इस कारण से देह एवं कुटुंब मनुष्य को प्रिय हो जाते हैं। पत्नी एवं पुत्रों के प्रति स्नेह दैहिक स्तर पर आधारित होता है। अपने ही देह के प्रति स्नेह शरीर के भीतर स्थित जीव पर आधारित होता है, तथा जीव के प्रति स्नेह परमात्मा पर आधारित होता है, और परमात्मा के प्रति स्नेह स्वाभाविक है। समझे? परमात्मा का अंश होने से जीव प्रिय लग रहा है, जीव क्योंकि देह में है इसलिए देह प्रिय लग रहा है, मुझे अपना भी देह प्रिय लग रहा है, और अन्य बाकी लोग भी इसीलिए प्रिय लग रहे हैं क्योंकि वह देह को सुख देने वाले हैं। तो देह को सुख देने वाले हैं क्योंकि वो देह आत्मा से संबंधित है और आत्मा परमात्मा से संबंधित, ये सारे क्वेश्चन बता रहे हैं। अच्छा, परमात्मा क्यों प्रिय लग रहे हैं? इसका कोई उत्तर नहीं है। स्वाभाविक रूप से परमात्मा का और माने भगवान कृष्ण का और जीव का प्रेम का संबंध है। क्यों मत कहिए, ये स्वाभाविक रूप से, ये स्वरूपगत रूप से है। भगवान से हमें क्यों प्रेम करना चाहिए? क्योंकि हम उनके अंश हैं। क्यों आप बोल सकते हैं हम उनके अंश क्यों हैं, ये प्रश्न आप नहीं कर सकते हैं। सहज रूप से प्रेम का संबंध भगवान से है। इसीलिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसीलिए जब भगवान की बात कही जाएगी तो जीव को अच्छा लगेगा, क्योंकि स्वाभाविक रूप से वह भगवान का प्रेमी है। और कुछ भी बातें कही जाएंगी कुछ क्षण के लिए मन को अच्छी लग सकती है, लेकिन कुछ समय के बाद बोर लगती है, मन उसको अच्छा नहीं मानता है। ठीक है। जीव और उसके पूर्व के पदार्थों के प्रति स्नेह केवल औपचारिक है, और प्रत्येक पदार्थ के प्रति स्नेह क्रमशः कम हो जाता है, होता जाता है। समझे? जीव और उसके पूर्व के पदार्थ को मतलब समझ पा रहे हैं भाई? मतलब देखिए, सबसे पहला रेंज ले लीजिए बाहर, पत्नी और बच्चे वो प्रिय हैं, लेकिन अपने देह से तो प्रिय नहीं है। अपना देह से अधिक नहीं प्रिय होता है, सबसे अधिक प्रिय व्यक्ति को देह होता है। तो देह से कम पूर्व मतलब आगे के, तो पत्नी और बच्चे तो आगे हैं ना, तो वो प्रिय बाद में है, वो कम प्रिय है, उससे अधिक प्रिय देह है। और देह से देह मतलब और आत्मा, कैसे समझाऊं मैं इसको? आत्मा को सबसे पहले देह प्रिय लगता है, और देह के आगे जो वस्तुएं हैं वह देह के संबंध में प्रिय लगती हैं। अगर देह प्रिय ना हो तो अपने पत्नी और बच्चों से भी प्रेम नहीं होगा। देखिए सन्यासी है, उस सन्यास लेता है तो पत्नी बच्चे को छोड़ देता है, देह को भी छोड़ देता है। आप बोलेंगे कि ये सन्यास ले लिए मर गए क्या? देह को छोड़ने को सन्यास कहते हैं। व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चे से, अपने घर परिवार से आसक्ति काट लेता है और देह को भी काट लेता है। नहीं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखिए, लोग स्त्री संग आदि को छोड़ देते हैं लेकिन भोजन का सुख नहीं छोड़ पाते हैं। साधु समाज में खाना बड़ा प्रिय होता है। आप देखिए, महाराज बता रहे थे, भूखा साधु बाघ बराबर। देखा गया तो आंखों से देखा गया है कि भोजन अगर लेट हो गया तो साधु लोग कितना गुस्सा हो जाते हैं। अभी तो हमारे सामने हुआ है,
बर्तन क्या, टेबल प्लेट टन 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 बजाना शुरू। 9 बजे मतलब 9 बजे प्रसाद होना चाहिए। 9 बजे का क्या मतलब होता है? 9 बजे। 9 बजे का मतलब 9 ही बजे होता है, 9:05 नहीं होता है। तो वो ठीक है, घर परिवार छोड़ करके आ गए, कोई कहे यार तुम 5 मिनट के लिए भोजन के लिए वेट नहीं कर सकते हो? सब कुछ छोड़ दे, तुम 5 मिनट के लिए भोजन नहीं छोड़ सकते हो? तब देख लीजिए, देह प्रिय लग रहा है तब ना भोजन प्रिय लग रहा है। ये तो नहीं अरे कृष्ण की कृपा मिल रही है, कृष्ण की कृपा जल्दी लाओ। कृष्ण की कृपा तो जब में भी मिल रही है, कृष्ण की कृपा तो मंगल आरती में भी मिल रही है। वैसा आग्रह तो लोगों का नहीं देखा जाता है, नहीं देखा मैंने, कभी तो नहीं देखा। इतना आग्रह तो नहीं कि कोई बाहर मतलब मान लीजिए 5 मिनट मंगल आरती और अगर लेट हो जाए, वैसे तो होती नहीं, लेकिन लोग हल्ला करने लगे कि ऐसा नहीं होता है। और जब में तो कोई भी नहीं दिक्कत। तो देह 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 अधिक प्रिय है, उससे कम प्रिय है व्यक्ति को स्त्री और पुत्र आदि। उम्मीद है कि इस बात को आप स्वीकार कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो ये और भी औपचारिक है, अर्थात देह से वास्तविक रूप से आत्मा का संबंध नहीं है। नेक्स्ट, किंतु आप ऐसी आज्ञा कैसे दे सकते हैं और कह सकते हैं कि जीव को मेरे लिए रति से युक्त होकर कार्य करना चाहिए? आपको याद हो को भगवान ने पिछले श्लोक में बोला था कि जितने भी धर्म कर्म हैं उसका उद्देश्य मेरे प्रति प्रीति होनी चाहिए। वो शुद्ध भक्ति नहीं थी। तो इसीलिए यहाँ पे इस बात को उसी कंटिन्यूएशन में बोल रहे हैं कि भाई जो लोग शुद्ध भक्ति कर रहे हैं उनकी तो प्रीति का विषय मैं हूं, लेकिन जो लोग शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे हैं उनको भी मेरी प्रीति से युक्त होकर कार्य करना चाहिए। कल भी बात आई थी ना कि हम कोई मान लीजिए एक परोपकार का कार्य कर रहे हैं, तो यह करना चाहिए कि कृष्ण उससे प्रसन्न हो जाए। तो व्यक्ति प्रश्न करेगा ऐसा क्यों बोल रहे हैं कृष्ण प्रसन्न हो जाए, क्या जरूरत है ऐसा? और दूसरी बात ये कि आप रति के आदेश कैसे दे सकते हैं, प्रेम का आदेश कैसे दे सकते हैं? या आप दे रहे हो कि मुझसे प्रेम करो। आज तक कभी ऐसा कोई आपको बोला है ए तुम मुझसे प्रेम करो, या तुमको मुझसे प्रेम करना चाहिए? हाउ विल यू फील अगर आपसे कोई कहे कि तुम्हें मुझसे प्रेम करना चाहिए, तब क्या फीलिंग्स आएंगे आपको? प्रेम जबरदस्ती नहीं किया जाता। हाँ, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान जबरदस्ती कर रहे हैं, ऐसा लग सकता है। पूछिए, कुछ पूछ रहे तो भाई भी पूछिए, तो फिर छोटे आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ बोलना चाहती तो भी माइक बोली, नहीं तो ऐसे मैं कहूंगा हाँ, मैं कुछ बोलूंगा हाँ, और लोग समझ पाएंगे हाँ किसे बोला। हाँ, भौतिक जगत में किसी से जबरदस्ती प्रेम नहीं कर सकते, पर भगवान से प्रेम करने का आदेश शायद इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उनके प्रति जीव का प्रेम सुप्त अवस्था में और नैसर्गिक है। यस, और दूसरी बात इंटरेस्टिंग है कि भगवान स्वयं दिखा रहे हैं कि मैं तो तुमसे प्रेम कर ही रहा हूं, मैं सभी के हृदय में यानी तुम्हारे हृदय में भी परमात्मा के रूप में हूं, तुम समझो। बेसिकली वो आदेश लग रहा है कि आदेश दे रहे कि मुझसे प्रेम करो, जबरदस्ती लग रही है, लेकिन वस्तुतः बात यह है वो हमारे कल्याण के लिए बोल रहे हैं कि तुम जगह जगह अपना प्रेम लगाए हो, तुमको उसका कुछ मिला नहीं रिजल्ट, तुम्हें मुझसे प्रेम करना चाहिए, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। यही भगवान गीता में बोल रहे हैं ना, मन मना भव मद भक्तु मदयाजी माम नमस्कुरु। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, स्वाभाविक। रति एक प्राप्य वस्तु है तथा जब रति उपस्थित नहीं होती है तब कार्य करने हेतु आज्ञा दी जाती है। देखिए, रति और प्रेम ये भगवान के लिए प्राप्त करना होता है। तो अब कोई प्रश्न यहाँ पे करे कि आप ऐसा आज्ञा क्यों देते हैं कि जीव को आपसे प्रेम करना चाहिए? तो इन्होंने कहा कि अगर व्यक्ति मतलब भाई अगर रति है तो व्यक्ति रति के अनुसार कार्य करेगा, लेकिन अगर नहीं है तो उसे प्राप्त करने की आज्ञा भगवान दे रहे हैं। जैसे समझिए, आप सिंपल सी बात देखिए कि अगर जैसे लड़की की प्रॉपर एग्जाम्पल देते हैं इस बात के कि लड़की की शादी होती है, मोस्टली अरेंज होती है, तो अब उसका प्रारंभ में अपने पति से कोई प्रेम नहीं होता है, लेकिन सेवा करते 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 उसकी आसक्ति बन जाती है, जबकि ये झूठा ही संबंध है, कुछ समय का लिए होता है। तो भगवान के प्रति रति करनी चाहिए, अर्थात भगवान आदेश दे रहे हैं कि तुम सेवा करो और उसका उद्देश्य रति होना चाहिए, इससे तुम्हारा परम कल्याण होगा, इसलिए वो बात कहते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए। इसका उत्तर इस प्रकार है कि जीव माया के लिए उपयुक्त है किंतु परमात्मा के लिए नहीं, तथा जो मनुष्य माया के बंधन में पड़ गए हैं वे माया के पदार्थों को अनुभव करते हैं, किंतु इस जीव के लिए भी माया केवल आरोपित वस्तु है। मतलब ये जीव जो बदजीव है इस समय वो माया के लिए बिल्कुल अनुकूल है, मतलब खूब उसमें आसक्त है, खूब लगा पड़ा है। और जो व्यक्ति माया में पड़ा हुआ है वो केवल भौतिक पदार्थों का अनुभव करता है, रूप रस गंध जो कुछ भी है।
लेकिन यह एक आरोपण है। जैसे मैं सोच रहा हूं कि मुझे ये अमुक वस्तु अच्छी लगती है, तो ये एक आरोपण है। मैं ये सोच रहा हूं कि मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं, तो मैंने अपने ऊपर एक आरोप लगाया। आरोप समझते हैं, तुम चोर हो, तुम भले आदमी हो, ये से कहते हैं आरोप, अर्थात एक प्रकार की उपाधि या डेजिग्नेशन। तो हम ये केवल मान ले रहे हैं कि हम ये वस्तु हैं, ये व्यक्ति हैं, और हमको इसलिए ये चीज अच्छी लगनी चाहिए। देखिए, बुरा नहीं मानिए, लेकिन ये बहुत अजीब सा एग्जाम्पल है। अब वही जीवात्मा सुअर के शरीर में है, तो वो मानने लगा है ना कि मल बहुत अच्छी वस्तु है। स्ट्रेंज, मल तो अच्छी वस्तु नहीं है। या हम लोग आपके केस में देख ले, हम लोग विभिन्न प्रकार की इंद्रिय तृप्ति के विषयों को अच्छा मान रहे हैं। ये केवल एक आरोपण मात्र है, इनका हमसे कोई संबंध है नहीं। ये अज्ञान में हम मान रहे हैं कि हम कुछ छू रहे हैं, कुछ सूंघ रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो इससे हम सुखी हो रहे हैं। दिस इज आरोपण। आरोपण समझ रहे हैं? आरोपण इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप इंग्लिश में तोपरा कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? इम्पोजिशन। यस, इम्पोजिशन इज द वर्ड। प्रभुपाद जी, अगर आप साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन पढ़ें और से प्रभुपाद जी का प्रसिद्ध लेख है हरे कृष्ण मंत्र के बारे में, तो प्रभुपाद वहां पे कहते हैं दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट ए आर्टिफिशियल इम्पोजिशन ऑन माइंड। अब समझ में आया? हम लोगों को ऊपर थोपा गया है, बेटा तुम्हारा नाम चिंटू है फॉर एग्जाम्पल। अब चिंटू 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 या तुम्हारे बोले पापा 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 बोलते हुए, तो पापा पापा बोल बोल के व्यक्ति मानने लगता है कि मैं ये अमुक व्यक्ति मेरा पिता है। अमुक मतलब सो कॉल्ड अमुक समझते होंगे, सच अ पर्सन इज माई सो एंड सो पर्सन। और कितना देख रहे हैं उसमें, कितना स्वभाव एक जीवन में बन जाता है इस अभ्यास के कारण। ये मेरे पिता है, ये मेरे पिता है। आप देखें कैसे जानते हैं कि आपके पिता है, बताइए। इधर किसी को स्वतः सिद्ध भाव से पता हो कि उसके ही पिता ही है। शक्ल तो चाचा से भी मिलती है चाहे किसी और से मिल सकती, तो क्या वो हमारे पिता हो गए? आप देखिए कितना भाव आ जाता है कि हमारे पिता हैं, हमारे पिता हैं, ये है वो है। तो सुन कर क्या आ रहा है ना, ये है आरोपण। हमारे यीशु गुप्ता पर समझ रहे होंगे, आरोप समझते हैं ना आप लोग। वकील लोग खूब आरोप लगाते हो, ये आदमी ऐसा है, क्रिमिनल में जिनका ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसे। वो आदमी है या नहीं, लेकिन उस पर आरोप लगा जा रहा है। तो जीव के लिए माया केवल एक आरोपित वस्तु है। उसमें आरोप लगा दिया गया कि तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम बच्चा हो, तुम बुढ़ा हो, जबकि ऐसा कुछ भी जीव नहीं है। तो इसलिए जो जीव इस प्रकार से प्रेम कर रहा है वह उसका अज्ञान है। यद्यपि परमात्मा के प्रति स्वाभाविक स्नेह विद्यमान है, किंतु परमात्मा का अनुभव न होने के कारण जीव परमात्मा के प्रति स्नेह से युक्त नहीं है। ये बड़ी सुंदर बातें, बहुत जबरदस्त टीका लिखी गई। जीव के लिए स्वाभाविक प्रेमास्पद कौन है? भगवान। परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज इसको बहुत सुंदर बता रहे थे। कह रहे थे कि देखिए, वन शुड नॉट से प्लीज गिव मी लव, वन शुड डिस्ट्रॉय द वॉल्स विच आर ब्लॉकिंग लव फ्रॉम हिम। समझे का प्रयास कीजिए। भगवान का प्रेम तो हर जगह है, हर समय है। हमारे जो अनर्थ हैं वह ब्लॉक कर रहे हैं भगवान का प्रेम हमारे तक पहुंचने से, या हमारा प्रेम भगवान तक पहुंचने से। हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, यत्सानुबंधे असत्य देह गेहे, श्लोक था, जरा ढूंढ लीजिए, इसी तीसरे स्कंद में था। यत्सानुबंधे असत्य देह गेहे। व्यक्ति पूछ सकता है कि जब भगवान हृदय में हैं तो भगवान दिखते क्यों नहीं है? यत्सानुबंधे सतग्रे असत देह गेह। इस असत देह और गेह में, यानी परिवार में और देह में व्यक्ति का अनुबंध हट लगा हुआ कि ये मेरे हैं। इसी कारण भगवान नहीं दिखाते। यद्यपि वसतोपि पुर्यात्, यद्यपि वह हमारे हृदय में ही रहते, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, दिखाई। श्लोक बहुत अच्छा है। यत्सानुबंधे असत्य देह गेहे ममाहमित्युड दुराग्रहाणाम पुंसाम सुदूरम वसतोपि पुर्याम भजेम तत्ते भगवान पताब्जम। दिस इज 3:8-44, इज इट नॉट? जिन लोगों का अनुबंध लगा हुआ, निरंतर अनुबंध लगा हुआ, आसक्ति हुई है इस असत देह और गेह में, गेह मतलब परिवार में और देह में, और क्या भाव होगा? ममाहम इत्य ऊढ़ दुराग्रहणम। बहुत बड़ा हुआ दुराग्रह है, हट है कि मैं ये देह हूं। उनके लिए पुंसाम सुदूरम वसतोपि पुर्याम, उन मनुष्यों के लिए भगवान हृदय में रहते हुए भी बहुत दूर हैं। भजे मतत्य भगवान पदाब्जम, ऐसे भगवान का भजन करना चाहिए, ऐसे भगवान का भजन करना चाहिए। 3.5.44 नॉट 8, 3.5.44 है।
और यही बात यहाँ भगवान बता रहे हैं कि तुम अपने देह में, गेह में, परिवार में आसक्त हो रहे हो, लेकिन इससे तुमको सुख नहीं मिलने वाला। अभी हमको कोई भक्त बता रहे थे कि वे किसी डॉक्टर के पास गए, काफी डॉक्टर के पास पैसा है, लेकिन बोले हमको शांति नहीं मिल रही है। तो कैसे मिलेगी शांति? जहां शांति है ही नहीं, वहां शांति के प्रयास किए जा रहे हैं, तो कभी व्यक्ति शांत नहीं हो सकता है। देह में, गेह में नहीं मिलने वाला। ये बात यहाँ पे सत्यापित भी हो रही। इस जगत में व्यक्ति को देह से, अपने मन से थोड़ा थोड़ा, मतलब इस ना पूरे डेजर्ट में एक बूंद पानी मिल जाए, ऐसा व्यक्ति को सुख मिल रहा है। इस कारण से वह बहुत आसक्त हो रहा है ना। तो क्योंकि वह भगवान का भजन कर नहीं रहा है, इसलिए भगवान का अनुभव हो नहीं रहा है, इसलिए भगवान से स्नेह कर नहीं रहा है। तो अनुभव कैसे होगा? जब वह भगवान के भक्तों की संगति करेगा, जिनको अन्य भक्तों की संगति के द्वारा भक्ति प्राप्त हुई है, इस कारण से भगवान का अनुभव प्राप्त हुआ है, तो वह भी धीरे धीरे के भगवान की सेवा करना शुरू कर देगा। देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। भगवान हृदय में है, लेकिन भगवान का अनुभव तब तक नहीं होता जब तक व्यक्ति भगवान के बारे में भक्तों से सुनता नहीं है। वो व्यर्थ की दलील करता रहेगा और भगवान का अनुभव ना होने के कारण वह फिर भगवान की तरफ अपने प्रेम को नहीं डायरेक्ट नहीं करता। ये भगवान के प्रति प्रेम ही है ना कि आप भगवान के बारे में सुन रहे हो। एक बात मैं सिंपल अपने अनुभव से बता रहा हूँ, पहले ही बताया, फिर रिपीट कर रहा हूँ। मेरी दादी जी अपने पिता से बहुत प्रेम करती थी। हम उनके पिताजी को भी देख सकते हैं? नॉट पॉसिबल, क्योंकि उनके पोते हैं, तब वो शरीर छूट चुका उनका। तो अब क्योंकि उनका बहुत अधिक प्रेम था और वह अपने पिता के गुणों का वर्णन करने लगती थी, तो अब हम लोगों को भी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी को और मेरी दीदी को रोज जाकर के उनके पिताजी के बारे में सुनना अच्छा लगता था। कदाचित ऐसा होता कि उनके पिताजी जिंदा होकर के हमारे सामने आ जाते, तो हम लोग कहते वाह वाह वाह, आप तो बड़े ग्रेट हो, हमारे पर दादा। कैन यू रिलेट विद मी? क्या आप लोग से कभी ऐसा हुआ कि आप दादी नानी किसी कहानी सुनाती हूँ अपने, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, जिस व्यक्ति को आप मिले ही नहीं, उसके बारे में, उसके गुणों को सुन सुन करके आप उसके प्रति आकृष्ट होने लग जाते हैं? वो होगा, आई होप सो, नॉट नेसेसरली तो दादी बट समवन। तो अब पॉइंट ये है कि जैसे आप समझिए, मेरे लिए अपने दादी के पिताजी से मिलना संभव ही नहीं है, तो उनके गुणों के बारे में मैं क्या सुन सकता हूँ, क्या समझ सकता हूँ? कुछ भी नहीं। इस जगह में देख सकते हैं कि लोग राणा सांगा, महाराणा प्रताप, इनके गुणों को सुनकर उनके बड़े अप्रिशिएट करते हैं, बड़े वीर थे, तो उनसे मिल के आए हो, उनके संग युद्ध किए हो, नॉट पॉसिबल। शिवाजी बड़े मतलब महापुरुष हुए, तो उनके बारे में सुन करके व्यक्ति, उनके लगता है कि हमारा भारत का गौरव है, ये है वो है। तो आप उनसे मिले तो नहीं हो, वो युद्ध किए कि नहीं किए, कभी थे या नहीं थे, वो तो आप नहीं जानते हो। सुन करके व्यक्ति आकर्षित होता है। तो मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि परमात्मा इस समय हमारे लिए दूर है, उनको एक्सेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे अभी यहाँ पे हम भगवान से सुन रहे हैं ना, ब्रह्मा जी हैं, सुखदेव गोस्वामी, ये सब लोग भगवान का अनुभव किए, भगवान के प्रेमी हैं। तो ये जब भगवान के गुणों का आख्यान करते हैं, उनको सुनते हैं, तो हमें भी भगवान के प्रति जो हमारा नैसर्गिक, प्राकृतिक, स्वाभाविक प्रेम है, वो जागृत होने लग जाता है। क्लियर समझ में आ रहा है ना बात? सुनने के द्वारा होता है, ये बात है। अब बड़ी सुंदर बात है, और सुंदर बात है कि अब कोई व्यक्ति कहेगा, अरे जब मैं स्वाभाविक रूप से प्रेमी हूं, तो मुझे भगवान का प्रेम क्यों नहीं अनुभव होता? तो एक उदाहरण से कहते हैं, वह एक धनी व्यापारी के समान है, जो यही नहीं जानता कि उसके पास अपार धन है और इसलिए वह निर्धनों जैसा व्यवहार करता है। बहुत अच्छी बात है। समय समाप्त हो गया, मैं इसको लेकर के थोड़ा सा बड़ा रुक जाऊंगा। महाप्रभु इस संबंध में एक कथा बताते हैं कि एक व्यक्ति था जो निर्धन था। उसके पास एक ज्योतिष आता है और वो कहता है कि तुम इस प्रकार निर्धन की तरह क्यों रहते हो? देखो, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा धन रखा है। तो ये सुनने से बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन हो गई। इसे कहते हैं संबंध ज्ञान। हम सब लोग जगत में लिटरली भिखारी की तरह ढूंढ रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, यहाँ सुख मिलेगा, वहां सुख मिलेगा। जबकि भगवान का प्रेम अगर हृदय में हो तो व्यक्ति कहीं पे भी असीमित सुख प्राप्त करेगा। भगवान का स्मरण, श्रवण, कीर्तन करके कैसे भी करेगा, किसी भी तरह से भक्ति करेगा, उसे असीमित सुख मिलेगा। लेकिन यह तो सामान्य जीव को नहीं पता है कि वह भगवान का प्रेमी है, भगवान का अंश है। सुन लेते हैं लेकिन उतना महत्व नहीं समझ पाते। तो ये वैसे ही व्यक्ति की तरह है जिसके पास बहुत धन है लेकिन उसको नहीं पता है। जब नहीं पता है तो फिर नहीं होने के बराबर ही है कि नहीं? ऑलमोस्ट। आपने एक समय कभी ऐसा हुआ है कि कोई वस्तु घर में रही हो
आपने रख दी, अब पता नहीं कहाँ रख दी। अब जब जरूरत पड़ी तो मिल नहीं रही, तो आप ये सोचते हो कि वो है ही नहीं, और अकस्मात आप देखते हैं कि जब आप महा क्लीनिंग कर रहे हैं तो वो घर से वहां आ जाती है बाहर। अग्रीड? ये लगता घर में सफाई करती नहीं है, ठीक है, फिर तो पता नहीं। घर में सफाई करते, अरे अरे ये तो घर में ही रखी थी, ये तो आप बोलते हो ना, यानी घर में ही थी, हम भूल गए थे। इज इट ओके? और कई एग्जाम्पल मैंने दिया है कई बार कि चश्मा पहने हुए हैं, मुझे चश्मा कहाँ देख चश्मा कहाँ देखे, सारे आंखों में रखा हुआ है या जेब में रखा हुआ है या गले में मड़ी होती है व्यक्ति की, तो अरे कहाँ गई हमारी मड़ी, ये चीज़ है। इज इट ओके? हाँ, थोड़ा सा और पढ़ेंगे, इसके बाद तो फिर कितनी टीका है, काफ़ी लंबी है टीका ना, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ के इसको खत्म करेंगे। कहाँ थे? इसलिए यह आदेश दिया गया है कि जीव को स्नेह से युक्त होना चाहिए, यह एक आदेश है। अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। यहां तक आपको समझ में आ गया कि भाई तुम धनी हो, हम सभी लोग भगवान के प्रेमी हैं, ये शास्त्र कहता है। सभी के हृदय में नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु को बिनवाएं। लेकिन अब क्योंकि हमारा हृदय कवर्ड है, इसलिए अनुभव नहीं होता है, और कभी कभी तो साधक के मन में संदेह आ सकता है, क्या मुझे कृष्ण प्रेम मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू वेरी नाइस एग्जाम्पल जो सच्चिदानंद महाराज ने बताया। अनुराग वल्ली नामक ग्रंथ है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के द्वारा, और वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवान मुझे करोड़ों देह चाहिए, करोड़ों देह चाहिए, और हर देह में करोड़ों मुख चाहिए। ओ इंस्टीट्यूट ऐसे एक जीव को कंट्रोल करने में कितना मुश्किल है। महाराज कह रहे थे कि व्हाट इफ आई हैड टू गो टू वॉशरूम विद ऑल द बॉडीज, इतने शरीर को नहलाना धुलाना कितना झमेला हो जाता है। लेकिन चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि मुझे करोड़ों देह चाहिए, और एक देह में करोड़ों मुख चाहिए, और एक मुख में करोड़ों जिह्वा चाहिए, और उस जिह्वा में भगवान आपके लाखों करोड़ों जो गुण हैं वो विद्यमान रहे, तब मैं सुखी होऊंगा। दिस इज अमेजिंग, दिस इज द ब्लिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये है आनंद। तो व्यक्ति सोच सकता है क्या ऐसा सुख मुझे कभी मिल सकता है? एक संदेह व्यक्ति के मन में रह सकता है, ऐसा कृष्ण भावना भावित में कभी कैसे हो सकता हूं, ऐसा सोच सकता है। ये वैसे ही व्यक्ति की तरह है जो धनी है लेकिन सोच रहा है कि मैं निर्धन है, उसका अवेयरनेस नहीं है, ये बात है। ठीक है, ओके। कुछ भक्त प्रश्न कर रहे हैं, ऐसे तो सभी लोग कृष्ण से ही आकर्षित हो रहे हैं और कृष्ण से ही प्रेम कर रहे हैं, सभी इनडायरेक्टली, क्या मैं सही समझी? देखिए, आप सही से कह रहे हैं कि लोग इनडायरेक्टली कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन उनको लाभ भी इनडायरेक्ट ही मिल रहा है। वो किसी बहुत श्रृंगार, दास, साख्य, वात्सल्य और श्रृंगार आदि में वो रस इस जगत में ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो रस संतुष्ट करने वाला नहीं। डायरेक्टली कृष्ण से प्रेम करना चाहिए। और क्या कहते हैं, निर्गुण भक्ति कर रहे हैं या नहीं ये कैसे पता चलेगा? श्लोक आप ढूंढ सकते हैं तो देखिएगा, तीसरे स्कंद में आता है, मयि गुण श्रुति मात्रेणा मयि सर्व गुहाशय। यहां से शुरू होता है, मयि गुण श्रुति मात्रेणा, मेरे गुणों को सुनने मात्र से, मयि गुण श्रुति मात्रेणा मयि सर्व गुहाशय। मति, आगे वाला भूल जाता हूं मैं, मेरा आता नहीं क्या, भगवान ने अभिमन्यु की तरह पहली लाइन याद रहती है और प्रवेश कर जाते, बाहर नहीं आ पाते। मद गुण श्रुति मात्रेणा मयि सर्व गुहाशय मनोगतिर अविच्छिन्ना यथा गंगा बसोम बुधौ। मेरे गुणों के श्रुति मात्र से, सुनने मात्र से, मुझ में जो सभी के हृदय में रहने वाले, उनमें मन की गति अविच्छिन्न हो, मन निरंतर भगवान की तरफ बहने लग जाए। बस एक बात सुना कृष्ण और बस भगवान की तरफ मन जा रहा है, जैसे गंगा जी समुद्र की तरफ जाती हैं। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहरणम, इसको निर्गुण भक्ति के लक्षण के रूप में कहा जाता है। अहेतु की अव्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम है, इसी भक्ति को अहेतु की कहते हैं, अप्रतिहता कहते हैं पुरुषोत्तम भगवान में। ये है 3.29.11-12, ये कपिल देव बताते हैं। यानी अहेतु की भक्ति इनको प्राप्त हो गई, इसका लक्षण क्या है? निर्गुण भक्ति प्राप्त हो गई, लक्षण क्या है कि आपने एक बार कृष्ण बोला तो आपका मन भगवान की तरफ ही धावित हो रहा है। इस पे हम लोग अभी अभ्यास कर रहे हैं, आगे जब ये प्राप्त हो जाएगा तो ऐसी अवस्था हो जाएगी। व्यक्ति भक्ति कर रहा है और दूसरों को नहीं बताता तो ये सेल्फिशनेस हुई, तो ये भी तमोगुणी भक्ति होगी। देखिए, ऐसा आप नहीं कह सकते कि तमोगुणी भक्ति होगी, क्योंकि ये
देखिए, दो प्रकार के होते हैं भक्त, एक होता है भजनानंदी, एक होता है गोष्ठानंदी। तो भजनानंदी अपना भजन कर रहा है, भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहता है, भक्ति कर रहा है, तो यू कैन नॉट कैटेगोरिकली से कि भाई ऐसा ही अब तमोगुण में हो जाएगा। तमोगुणी व्यक्ति मतलब वो दूसरों को परेशान करेगा, दूसरों को अहित करना चाहेगा, ये है। अब प्रचार नहीं कर रहा तो तुरंत आप ये कह दोगे कि तमोगुण में ये गलत हो जाएगा, अपराध बन जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते आप। कुछ लोग नहीं प्रचार करना चाहते, जैसे वांट टू कीप टू देमसेल्व्स, बट दे relish भक्ति लाइक एनीथिंग। इट इज एप्लीकेबल फॉर मोक्ष मीन्स ओनली मर्जिंग इन सुप्रीम। हाँ, जीव ने स्वरूप होए, अच्छा वो श्लोक बता रहे हैं, और क्या कहते हैं, भगवान की बात हरे जीव को अच्छी लगती है तो कुछ लोग कभी कथा में आना पसंद क्यों नहीं करते, ये अच्छी बात है, वो कवर्ड है, यही तो बात बोली जा रही है। धनी व्यापारी को नहीं समझ में आ रहा है कि वास्तविक धन क्या है, अज्ञान में है। आप ये बताओ ना, वो कथा में पसंद नहीं कर रहे हैं लेकिन उनका कहीं मन लग रहा है। मैं भी मंगल आरती सुबह जा रहा था तो देखा कि वो लोग सुबह सुबह ही फ़ोन चालू कर देते हैं। तो या हम कहीं हेड शेप कराने के लिए गए तो वहाँ पे भी वो फ़ोन अपना लगातार चेंज करते हैं। तो क्या उनका मन कहीं लग रहा है? भगवान को पसंद नहीं कर रहे हैं तो क्या और कुछ पसंद आ भी रहा है? तो और भी जगह तो मन नहीं लग पा रहा है ना। तो वो अज्ञान में है, वो कंफ्यूज है कि मन कहाँ लगाना चाहिए। वो चाहते हैं मन कहीं लगे लेकिन मन कहीं लग नहीं रहा है। यहाँ पर भगवान आदेश प्रेम करने का इसलिए देते हैं कि ताकि हम सेवा कर करके स्वतः स्फूर्त प्रेम प्रकट हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो प्रेम का मतलब ये ले सकते हैं कि विलिंगली वी शुड वर्क फॉर कृष्ण सेटिस्फैक्शन। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बेसिकली भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मेरी रति प्राप्त करने के लिए तुमको प्रयास करना चाहिए। जैसे सिंपल सी बात है, कोई निर्धन व्यक्ति है, या सॉरी हाँ निर्धन मान रहा है धनी, तो अरे यार तुमको वो चाबी ढूंढनी चाहिए, तुम्हें धन मिल जाएगा। तो चाबी किस लिए ढूंढनी चाहिए? ताकि धन प्राप्त हो जाए, ये बात है ना, बस। ओके, कभी कभी तो भगवान के बारे में कुछ बताए हैं तो व्यक्ति चिढ़ जाते हैं और भाग जाते हैं। तो उन्हें बताएं या नहीं? नहीं, मत बताइए, परेशान मत कीजिए, दैट इज नॉट द पॉइंट। जो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, ये भागवत की सेवा का मतलब है, प्रचार का मतलब है, जो लोग भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं उनको बताया जाए। पीछे लग के नहीं आप कर सकते हो, प्रीचिंग ऐसे नहीं होती है या तुमको जरूर बताएं, ऐसा तो ना होता है। हम कभी भगवान की सेवा करते वक्त रो पड़ते हैं और कभी कथा सुनते हैं तो कुछ दिल को छू जाता है, तो मन भर आता है। तो ये क्या है? ऐसा कौन सी भक्ति में होता है या क्यों? हो रहा है तो होने दीजिए ना, क्यों चिंता कर रही हैं? अगर अच्छा लग रहा है, कुछ बात हृदय को छू रही, तो क्या टेंशन ले रही? डोंट आस्क वाई। हमारे क्लास में वाई पूछेंगे तो उत्तर नहीं मिलेगा, जिंदगी में उत्तर नहीं मिलेगा वाई। तो वाई मत पूछिए, हो रहा है तो होने दीजिए, अच्छा है, क्या दिक्कत है? ठीक है, सो आई थिंक हाँ कुछ पूछ रहे थे, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये श्लोक में भगवान जी बोल रहे हैं कि आदेश के रूप में बोल रहे हैं, ये हमारे आदेश है। आदेश इन द सेंस कि तुम्हारे लिए हित के लिए। हाँ बोलिए। हित के लिए। तो जैसे कि जो अविद्या शक्ति है और आवरणात्मिका प्रेक्षित अपनी शक्ति, ये तो मतलब जीवों के ऊपर ऑलरेडी आवरण हो रहा है। तो ये आदेश अगर मतलब है तो फिर जीव स्वतः क्यों नहीं, मतलब जीव को आपका प्रश्न मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपका प्रश्न से बोध ये हो रहा है कि एक तरफ तो भगवान माया को एक्टिवेट करते हैं, हम लोग को ढकते हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमसे प्रेम करो। ये क्या है? तो डबल स्टैंडर्ड है। एक तरफ हमको ढकते हैं, दूसरे को कहते हैं प्रेम करो। देखिए वो ढकते क्यों है, आप बताइए। भगवान हाँ, अपनी गलती की बात होगी तो मुझसे बोले कि नहीं है। हाँ बोलिए, जोर से बोलिए। भगवान से करें। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख। कृष्ण को भूल करके जीव अनादिर बहिर्मुख है। कृष्ण जीव को नहीं भूले हैं। जीव भूलिया कृष्ण नहीं लिखा हुआ है, कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख। कृष्ण कभी बहिर्मुख नहीं है, हम बहिर्मुख हैं। देखिए एक बात आप बिल्कुल समझ लीजिए, हम सबको समझना होगा। इफ वी वांट टू गो बैक टू कृष्णा, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट इट इज आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टर्निंग अवे फ्रॉम यू। जरा समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आप भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि भगवान से विमुख हम अपनी वजह से हुए हैं, भगवान की वजह से नहीं हुए हैं। ये आपको, ये जब तक ये कांटा बना रहेगा कि भाई भगवान हमको पकड़े हुए हैं, भगवान ने हमको अंधकार में डाला, ना, हम खुद ब्लॉक किए हुए हैं। कृष्ण कभी भी हमसे विमुख नहीं है। आप और मैं भगवान को देखते हुए कभी मुस्कुराते हो या ना मुस्कुराते हो? भगवान कभी ऐसा है कि ना मुस्कुराते हो? भगवान तो हमेशा मुस्कुराते हैं। आप में से कभी देखा
क्यों आया यार ये कभी नहीं। कृष्ण इज ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज स्माइलिंग। और कहेंगे नहीं वो तो भगवान की मूर्ति उसे बना दी, तो भगवान का श्लोक भी इसी प्रकार का है। कोई श्लोक भगवान बता दो जो आपको डांट रहे हो भगवान, इन द सेंस कि मतलब भगवान से मतलब आप भक्ति कर रहे हो, भगवान कहते हैं नहीं तेरी भक्ति से कोई मतलब नहीं। अरे जब पूतना को स्वीकार कर लिए तो फिर हम हमारा तो कहना ही क्या, अजामी लो अपी। तो भगवान पे दोषारोपण नहीं करना चाहिए। भगवान तो अहेतु की प्रेमी है, बिल्कुल कॉजलेस प्रेम है उनका। हमारी तरफ से कुछ कमी है, बहुत बड़ी कमी कि हमसे विमुख हुए। तो इसलिए गुणों को सुनना चाहिए तो व्यक्ति भगवान के प्रति आकृष्ट होगा। ये वी हैव टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी मस्ट, बिकॉज ये हमारी ही गलती है। आप में किसी का पेट खराब हुआ आज तक? ये लोग सब लोग दिव्य देह वाले हैं, अच्छा ठीक है। जब पेट खराब होता है तो आप सामने वाले को दोष देते हो कि खुद बोलते हो कि यार हमें गलत खाया है। कोई अब कभी आप बोले कि यार हमारा पेट खराब हुआ, बगल वाले ने सोहन पापड़ी खाई और मुझको जुलाब लग गया, ऐसा होता है? कभी ऐसा हुआ है? वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवरसेल्व्स। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने को लेनी ही पड़ेगी। आप देखो, आप बताओ, कभी किसी मित्र से झगड़ा हुआ है? हुआ ही होगा। और कभी ऐसा हुआ है कि वो मतलब आप दो एक दूसरे को ब्लेम करते रहें कि यार तेरी वजह से गलती हुई, तेरी वजह से गलती हुई, तो कभी संबंध ठीक हुआ है? बताइए, कभी ठीक नहीं हुआ है। अगर आपने खुद से प्रयास किया कि हाँ प्रभु या जो प्रभु जी मेरी गलती है, तो वहां से शुरुआत होता है। या फिर वो कहे कि मेरी गलती है। अच्छा, और दूसरी बात, भगवान के संग भगवान की गलती कभी हो ही नहीं सकती है। तो गलती तो बाय डिफॉल्ट हमारी ही है। वे स्वीकार, हमको याद ना हो अलग बात है, गलती हमारी है। इज इट ओके? और ये जब तक अगर ये बात रहेगी ना कि मन भगवान की गलती है, तो फिर वहां जाकर भी लड़ेंगे या वैकुंठ में जाकर के तेरी गलती तूने भेजा, तेरी गलती नहीं। इट इज नॉट कृष्णस फॉल्ट, कृष्ण इज ऑलवेज ओपन। ठीक है, पहले मुझे भगवान के लिए रोना आता था, बट अब तो बिल्कुल सूख गई हूं, अब रोना ही नहीं आता। क्या मैं भगवान के अप्रसन्न कर दी हूं या अपराध की हूं इसलिए ऐसा हो गया है? देखिए, रोने वोने के चक्कर में मत पड़ी, जिसको आता हो आए, जिसको नहीं आता हो ना आए। ये आप दूसरे स्कंद में सुन चुके हैं, तद अस्मशारम वाला श्लोक है। मुख्य बात जो हृदय के परिवर्तन को सूचित करती है वो ये है कि भगवान को जो अप्रसन्न करता है वह कार्य करने की प्रवृत्ति ही समाप्त हो जाए। मैं यहाँ पे उपस्थित किसी भक्त को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो खूब रोएंगे, बाद में जब गला सूख जाएगा तो बीड़ी पिएंगे। मैं यहाँ के भक्तों को नहीं बोल रहा, यहाँ पर सब अच्छे हैं, भक्ति करते ठीक से, लेकिन ऐसे भी लोग देखे गए कि खूब रोएंगे, खूब क्या कहते हैं, रोल करेंगे पृथ्वी पर, और उसके बाद जब गला सूख जाएगा तो पानी नहीं पिएंगे, वो पिएंगे कुछ ऐसी वस्तु जो भगवान को प्रिय नहीं करने वाली। दैट मीन्स देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट। कोई शुद्ध भक्त है, वह रोए या ना रोए, लेकिन उसका जो भगवान को प्रसन्न करने की भावना, अनुकूलेन कृष्णानुशीलन, इसमें वह हमेशा स्थित रहता है। वो कभी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे भगवान अप्रसन्न हो। इससे समझिए कि भक्ति में प्रगति हो रही है। वो प्रवृत्ति ही समाप्त हो गई कि मैं आई विल नॉट डू एनीथिंग फॉर माई इंजॉयमेंट। समझ में आई बात? दैट इज द रियल स्टैंडर्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट। स्वाभाविक रूप से भगवान को ही संतुष्ट करने की भावना रहे, एक के बाद एक कार्य रहे, लेकिन भगवान को संतुष्ट करने के लिए रहे। तो इससे समझना चाहिए कि हमारी भक्ति में प्रगति हो रही है। वी ऑल, हम सभी लोग ऊपर नीचे इसी लेवल पे हैं, मतलब इसी में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। होप दिस इज वेरी क्लियर। सो आगे की टीका को हम कल पढ़ेंगे, भगवान ने चाहा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।